अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सना आदिल कुकिंग। मैं हूँ सना आदिल। कैसे हैं सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने लगे हैं मटर पुलाव, या फिर आप कह सकते हैं मटर वाले चावल, और जो कि बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही अच्छे खाने में होते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल 1 and 4 कप, और उसके अंदर डाली है प्याज जो कि हैं 3 लार्ज साइज़ की। और इसे हमने फ्राई करना है तकरीबन उतनी देर जितनी देर में हमारी प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, जलाना नहीं है। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ मेरे पास लौंगे हैं 4, साबुत ज़ीरा है ½ टीस्पून, बड़ी इलायची है 1, काली मिर्च है 1 टीस्पून, तेज़पत्ता है 1, और इसके अलावा दालचीनी है 1 इंच की 2। और इन्हें भी हमने डाल के, और साथ लहसुन पेस्ट डाल देना है जो कि है 1 टेबल स्पून। ये सिर्फ लहसुन पेस्ट है, इसमें अदरक नहीं है। और इसे हमने सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जलाना नहीं है, बस इतनी देर फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। देखें, ये बहुत ही अच्छा सा फ्राई है। चलें जी, अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर जो कि हैं 3 लार्ज साइज़ के। उन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसे थोड़ा सा चला देते हैं। बस 1 मिनट तक हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ, ताकि हमारी प्याज जले नहीं। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो फिर हमारी प्याज नहीं जलेगी। चलिए, अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें मटर जो कि हैं 2 कप। इन्हें मैंने धो लिया है, और इसे भी हम डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और जो टमाटर पानी छोड़ रहे हैं उसी में हम अपने मटर गलाएंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे लगता है कि वो मटर जो हैं नहीं गलेंगे या टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पानी भी डाल दें। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ½ टीस्पून था। अच्छा जी, तो इसे भी हमने डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छे तरीके से चला कर, और इसको हम टमाटर के पानी में ही गलने के लिए रखेंगे मटरों को। जब हमारे मटर गल जाएंगे और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। आप इधर, अगर आपको लगे पानी कम है, तो आप इधर 3 से 4 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। यह मेरा लो फ्लेम था। लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है तकरीबन 6 से 7 मिनट। हमारे मटर गल गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम थोड़ा सा चला के देख लेते हैं, और फिर इसमें हम डालेंगे दही। चलें जी, दही ले आते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर जो है मेरे पास दही है जो कि है ½ कप। उसे भी हम डाल देंगे, और साथ ही ले आते हैं हरी मिर्चें। ये देखें जी, यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं 3 से 4, उन्हें मैंने इस तरीके से काटा है। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तीखी ना हो तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें। और इसे हम अच्छे तरीके से मिला देते हैं। ये देखें जी, हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया है। ऑयल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है, सारी चीज़ें भुन गई हैं। हमें बस इतना ही करना था। अब जो है यहाँ मेरे पास है चिकन यखनी जो कि है 4 कप। अगर आप लोगों के पास हो तो वो यही डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 कप पानी डालें। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल दें। अगर चिकन पाउडर भी ना हो तो एक चिकन की क्यूब ले लें, वो हर जगह मिल जाती है आसानी से, और इसमें डाल दें। इसे मैं अच्छे तरीके से चला लूँगी, और उसके बाद इसे बॉईल आने तक हम रखेंगे। फिर चावल, ये लें जी, चावल आ गए। यहाँ मैंने 2.5 कप इसमें चावल डाले हैं। बॉईल हो गया था हमारा पानी, और नमक डाला है 1 टेबल स्पून। इसे हम मिक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखें जी, बड़े अच्छे से हमारे चावल पक रहे हैं। चलें जी, इसे हम ढक देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। चावलों को कभी भी ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। यहाँ मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा हम फिर चलाकर इसको फिर ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए।
अच्छा जी, यहाँ पर देखें हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमारा फ्लेम मीडियम पर ही है। ये देखें हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, पानी कम हो गया है। सबसे पहले तो आप इसकी फ्लेम को लो कर दें और फिर इसे चला लें ताकि पानी जो थोड़ा बहुत है वो रहे, बिल्कुल ना खुश्क हो, क्योंकि अभी हमें इसे दम पे भी रखना है। यहाँ मेरे पास दूध है 3 टेबल स्पून, उसमें मैं 1 and 4 टीस्पून जाल दही और ज़रदे का रंग, आप इसे येलो फूड कलर भी कह सकते हैं, उसे मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। और अब हम डाल देंगे अपने चावलों में। अगर आप लोगों को ना पसंद हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को ना चाहें तो ना डालें। बहुत से लोगों को मटर वाले चावल जो हैं वो वैसे ही पसंद आते हैं सफ़ेद, तो ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते। ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला है। अब हमने इसे ढक दिया है और यहाँ पर जो है मैंने इसके नीचे तवा रखा है, उसके ऊपर पतीली है, ढक्कन के ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया ताकि स्टीम से जो पानी है वो ढक्कन पे ना लगे, ढक्कन पे लगे तो वापस से चावलों में ना गिरे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया है 15 से 20 मिनट और हमारे चावल बहुत ही अच्छे से बन गए हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। हम इसे चलाएंगे थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा चलाएंगे ताकि जो हमारा ये जो हमने कलर डाला है ये सारे चावलों में ना मिक्स हो। चलें जी, मैं इसे निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे चावल रेडी हो गए हैं। ये साथ है ज़ीरा रायता और टमाटर की चटनी। ये टमाटर की चटनी मुझे आलू वाले चावलों के साथ या फिर मटर वाले चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप भी अपने घर में बनाएं। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए चटनी की तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी मटर पुलाव के साथ या आलू वाले चावल के साथ ये चटनी बनाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। अच्छा जी, ये अपने घर में बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ही अच्छे बने हैं। और जो है अपना ख़्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।